नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आनंद में। समय का पता नहीं चलता, और जब समय बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो फिर तो समय का पता ही नहीं चलता। आरएस मेंस वालों के साथ यही कहानी है। जब उन्हें टाइम इतना दिया गया है कि अब जुलाई में जाके पेपर है, 6 महीने पड़े हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता चला कि अब देखते देखते आपका 1 महीना गुजर गया है। और आपको दिए गए समय का लगभग जो 17, 18, 20% पोर्शन जो है गुजर चुका है। लेकिन नहीं, ये पुराना रिवाज है। पेपर जब आगे जाता है तो लोग रेस्ट पर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। फिर वो जो है वो 3 महीने बाद जो है वो वापस आते हैं और कहते हैं कि अब तैयारी करेंगे। हमेशा याद रखना, समय वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब लोग कम पढ़ रहे हो और आप जो है वो निरंतरता से लगे हुए हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक आपका एग्ज़ाम से जो लास्ट 2-3 महीने होते हैं वो तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन ये आपका पेपर पोस्टपोन्ड हुआ और उसके बाद में जो आपको टाइम मिला, उस टाइम में आप लोगों को धूम मचाने की ज़रूरत है। ये जो आपको 3 महीने मिले हैं ना आपके, ये जो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, मई, जून, जुलाई सब पढ़ेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वो सुधार कर लेगा। क्योंकि हमें ये ध्यान देना होगा कि पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है तो कम से कम अपनी गलतियों को तो सुधार लें। जो कमियां थी उन्हें तो सुधार ले। मैंने पहले दिन भी कहा था, जब पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था, मैंने आके आपको कहा था कि एक लिस्ट बना लो, जो जो कमी है उनको पॉइंट आउट करो, जो चीजें केवल रटी थी, कम समझी थी, उन्हें वापस समझना स्टार्ट करो, जो आपके उत्तर लेखन में समस्या थी उसे सही करो। लेकिन नहीं, ध्यान जो है वो बहुत कम लोग दे रहे हैं। अभी रेस्ट में लगे, बसत पांचों को 100 मोटो है, बढ़िया जनता जिम रही, चौकदार 18 तारीख को। फिर बाद में होता क्या है, जब हम उन कमियों के साथ पहले एग्जाम में जा रहे थे और अगर हम नहीं सुधारेंगे तो वापस एग्जाम में उन्हीं कमियों के साथ जाएंगे, तो फिर आपको क्या फायदा हुआ पेपर पोस्टपोन होने का? फायदा तो तब हुआ ना जब हम अपनी कमियों को सुधार करके सिलेक्शन प्राप्त कर ले। तो ये मैंने उस समय भी कहा था कि हो सकता है कि आपके छोटे वाले 6 सब्जेक्ट थोड़े बहुत जो है वो कमजोर रहे हो, या बहुत सारे लोगों के सामने एक ही जब सबसे बड़ी समस्या थी कि सर जो है वो आंसर राइटिंग जो है वो हम लोगों ने इतनी नहीं की थी, मतलब टेस्ट नहीं दिए थे। बहुत सारे लोगों के ये थी कि सर हिस्ट्री जो है वो कवर नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोगों के ये समस्या थी कि सर पब्लिक एड के अंदर थोड़ा प्रशासन वाला पोर्शन या एथिक्स के अंदर जो है केस स्टडी वाला पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में जाके एक ही चीज आ रही थी कि सर आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिला था। तो जब तुम लोग पहले भगवान का 11-11 रुपया प्रसाद बोल रहे थे, कह रहे हैं कि पेपर आगे हो जा मैं ओ सुधार कर ले शाह, ओ सुधार कर ले शाह, ओ सुधार कर ले शाह, तब थे कटगेड़ा हो। अब तो सुधार कर लो। अब सुधार करने की जरूरत है। टाइम मिले हुए 5 महीना। हो सकता है कई लोगों की जो है वो इंग्लिश का पोर्शन वो वीक था, या हो सकता है हिंदी के अंदर कई लोगों के लिए जो है वो कंपोजिशन का पोर्शन अब भी वीक था कि ठीक है ग्रामर रट ली, और अंग्रेजी जो हिंदी के अंदर जो है वो आपके कंपोजिशन में निबंध वहां लिख देंगे और प्रारूप ऐसे वैसे थोड़ा बहुत याद है, लेकिन सरकारी लैंग्वेज नहीं आ रही। या ग्रामर में हो सकता है कि आप जो है वो 40 नंबर तक के अटक रहे थे, लेकिन अब टारगेट 49-50 का होना चाहिए। अब टारगेट है 49-50 का होना चाहिए। अब कंपटीशन जो है वो आपका बढ़ेगा। तो जो लोग केवल इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस के लिए तन्मयता से लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को मौका मिला है, नए लोगों के लिए मैं बार बार कहता हूं, अब नए पुराने की पूरी लकीर मिट चुकी है। अब सब के सब आरएस मेंस के अभ्यर्थी है, ना कोई नया है ना कोई पुराना है। और तुम पेपर भी दे आए जूनियर अकाउंटेंट का, अब तो तुम एकदम फ्री हो भाई। तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो ढंग से, क्योंकि 1 महीना देखते देखते जो है वो खत्म होने वाला है। 1 महीना देखते देखते। और तुम खुद सबसे पहले ये लिस्ट बनाओ कि पिछले 1 महीने में तुमने क्या किया, पिछले 1 महीने में क्या किया। अगर आप अभी नहीं चेतोगे तो लास्ट में जाके समस्याएं वापस वही आएगी। अगर आपने 2 महीने ऐसे और निकाल दिए तो लास्ट में जाके, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके यहाँ पे मई के अंदर आपको लगेगा अब तो पढ़ ही लेते हैं रे, लिखने से क्या होगा, सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा, ये वो फलाना ढिमका, वापस वही विचार आएंगे भाई। जब आप पहले ये समस्या थी कि सिलेबस नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लिखा जा रहा था, अब तो सिलेबस हो गया, अब तो लिख लो कम से कम। और सबसे इंपॉर्टेंट, या आज दोनों विद्यार्थियों को मैं संबोधित कर रहा हूं, दोनों प्रकार के जो जूनियर अकाउंटेंट, बहुत सारे कल ऐसे मैसेज आए थे कि सर प्री में 115 नंबर है, पर जूनियर अकाउंटेंट में लगेगा अब 5 महीना के अंदर जो है वो आरएस की तैयारी हो सकेगी। तो भाई लोग तो 3-3 महीना की तैयारी करके भी आरएस मेंस दे रहा। आरएस प्री बार बार कोई ऐसे तो है नहीं कि हर साल हो रहा है, तो आपको जो है वो अगले साल वापस जो है वो हर साल, और प्री की भी कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है। तो जब 100 नंबर पर कट ऑफ जो है वो प्री की जा रही है, तो यहाँ एक आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, अब मेंस की तैयारी कर लो।
अब जो है वो मेंस की तैयारी कर लो, और अब ढंग से मेंस की तैयारी कर लोगे ना तो ठीक है, इस बार एक्सपीरियंस भी होगा और पूरे चांस भी है सिलेक्शन के। क्योंकि जो जो लोग जूनियर अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग जूनियर अकाउंटेंट में लगे हुए थे, अब 5 महीने पड़े हैं ना। तो आज मैं दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट केवल आरएस के लिए लग रखे थे फिर भी रेस्ट कर रहे हैं, जो केवल आरएस के लिए लग रखे थे फिर भी रेस्ट कर रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि भाई जब पेपर है मेंस का तो 5 महीने बचे हैं, तो अब अपनी गलतियों को, जो तुमने लिखा था कि मैं इनको सुधार करूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था बिना सुधार जाओगे तो वापस वही समस्याएं मिलेंगी। तो जब तुमने कहा था कि उत्तर लेखन में समस्या है, तुमने कहा था कि इंग्लिश के अंदर समस्या है, तुमने कहा था कि हिंदी के अंदर ग्रामर में वो स्कोर नहीं हो पा रहा है सर जहां पहुंचना था, कंपोजिशन में निविदा परिपत्र एक जैसे लगने लग जाते हैं सर वो सही नहीं हो पा रहा है, केस स्टडी के अंदर जो है थोड़ी बहुत समस्या है, पब्लिक एड का पोर्शन जिसके अंदर प्रशासन पढ़ा पढ़ा लगता है लेकिन उतनी जो है वो विशेषज्ञता नहीं आ रही है, हिस्ट्री बहुत बड़ा लग रहा है, छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं लेकिन अब तक जो है वो उनको अर्थ के रूप में जो है वो आत्मसात नहीं किया है, ये समस्याएं तुम्हारे सामने हैं। हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो है तुम्हारी उतनी पकड़ नहीं हो, लेकिन 5 महीने हैं, अब पकड़ बनाई जा सकती है, अब अंग्रेजी भी पढ़ी जा सकती है, तो अब कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हें केवल और केवल वापस से मोटिवेट ही करने आया हूं भाई कि अब जो है वो जाग जाओ। बहुत सारे लोगों को बार बार जगाना पड़ता है कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, टाइम है कम बचा है तुम्हारे सामने, देखते देखते 1 महीना चला गया, तुमने क्या सुधार किया? अपने अंतरात्मा से पूछना, सच सच बताना। तो ये पुराने वाले विद्यार्थियों के लिए, नए वाले विद्यार्थी, जो नए तो क्या मतलब जिन लोगों के 110 नंबर 115 नंबर है लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, उनको फिर कह रहा हूं 5 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ लो, हिंदी अंग्रेजी सुधर जाएगी बढ़िया तरीके से, ठीक है, लाइव क्लासेस चल ही रही हैं, साथ के साथ और सब्जेक्ट सुधर जाएंगे, बढ़िया मेंस दे के आओ। क्योंकि अब जो है यहां केवल और केवल काम है आंसर राइटिंग का। आप जूनियर अकाउंटेंट में लग रखे थे तो क्या है, जो आरएस में लग रखे थे वो भी पढ़ ही रहे थे, आंसर राइटिंग तो वही नहीं कर रहे थे। तो आप पढ़ो भी और पढ़ने के साथ साथ लिखो भी, दोनों चीजों पे आप ध्यान दो, दोनों चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। एक बढ़िया बढ़िया रणनीति बनाओ, हिंदी इंग्लिश जो है वो दिन में 2-3 घंटे जो है वो हिंदी इंग्लिश को दो एग्जैक्टली, फिर आप जो है वो टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अनुसार पढ़ते रहो, एक पूरा खाका तैयार करो कि ये समस्याएं हैं, यहाँ कुछ कमजोर पक्ष हैं, उन कमजोर पक्ष के अलग से नोट्स बना लो, 5 महीने तुम्हारे पास पड़े हैं, कंटेंट पूरा बूस्टर का तुम्हारे पास उपलब्ध है, क्लासेस पूरी उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश वापस से लाइव है, छोटे वाले 5-4 सब्जेक्ट में वापस लाइव करवाऊंगा मार्च से, उसके अलावा केस स्टडीज और करवाएंगे, आर्ट एंड कल्चर वापस लाइव होगा। तो अब जब समय है अब जब आपके पास है समय है तो इस समय का सदुपयोग ले भाई। चाहे कोई विद्यार्थी हो जो आरएस के लिए लग रखा है या जो कॉमन जूनियर अकाउंटेंट में लग रखा था लेकिन उसका प्री क्लियर है, अब उसकी इच्छा है कि 5 महीने में मैं कवर कर सकता हूं क्या? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी 3 महीने में कवर ही किया है, तो इन्होंने भी पढ़ा ही है और आप भी पढ़ के ही आ रहे हो, तो आप थोड़े बहुत छोटे मोटे सब्जेक्ट आप पढ़ लो, 15-20 दिन बढ़िया तरीके से क्लास लो और उसके बाद में लिखना चालू कर दो। आप तो जो है वो शेड्यूल के अनुसार पढ़ लो तो ही काम बन जाएगा। तो भी मेहनत तो देखो, एक सिंपल चीज, आप अपनी तरफ से मेहनत में क्यों कमी रखो? आगे की बातें आगे की है कि भी क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट रहेगा, वो अपने हाथ में केवल और केवल मेहनत है। तो अब जो है वो कोई आदमी बोले इतने सालों से तैयारी में लग रखे हैं, आप जो है वो भाई जो है वो नए हो तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, नए पुराने सब बराबर हो जाते हैं जब पेपर में टाइम मिल जाता है। नए लोगों की अपनी एक गुणवत्ता है, पुराने लोगों के पास अपना एक अनुभव है। तुम तो बस अब तुम्हारे पास जो है वो समय, उसका सदुपयोग ले लो, बढ़िया तरीके से इसे टारगेट रखो, सब्जेक्ट को ऐसे बांट के रखो। मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं 6 सब्जेक्ट जो छोटे वाले हैं उनके लिए दिन में जो है वो 1 घंटा रखो, रिवीजन चलने दो, और 1-1.5 घंटा उनके लिए रखो। हिंदी इंग्लिश जो आपका जो है वो उसके लिए जो है वो दिन में 2 घंटे रखो, उनमें उनके लिए जो है वो दिन में 2 घंटे रखो, हिंदी इंग्लिश के लिए दिन में जो है वो 2 घंटे अलग से रखो। हाँ, तो ये चीज आपको एक दो और मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप नोट कर लो बोले। उसके अलावा 6 सब्जेक्ट आपके हो गए,
हिंदी इंग्लिश आपके पास। अब आप जो पब्लिक एड है, आपका एथिक्स का जो पोर्शन है, आपके साइंस में पोर्शन में जो आपके जो कमी रही है, या उसके अलावा दोस्तों जो है वो आपके यहाँ इन्वायरमेंट आपने नहीं पढ़ा था, उसके ऊपर फोकस कर लो। या फिर हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ी समस्या रही हो, या थोड़ी बहुत फिजिकल ज्योग्राफी में समस्या रही हो। इन 3 पोर्शन को बांट लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लिखो। और लिखने के लिए ऐसा शेड्यूल बना के दिया है कि आपको आनंद आ जाएगा। और आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से, देखो तुम लोग, हाँ, आप लोगों के लिए विशेष रूप से जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। और ये आपका जो पहला टेस्ट है, ये 25 जनवरी को पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट है, जिसके अंदर अब तो टारगेट कर सकते हो ना, 25 तक एथिक्स पढ़ लेंगे। एथिक्स पढ़ लोगे ना, 25 तक एथिक्स और साइंस पढ़ो। और उसके बाद में दोस्तों जो है वो हिंदी साथ में पेपर देके जाओ। 2 पेपर की आदत डालनी है, 2 पेपर की आदत डालेंगे तभी तो वहां जाके लिखेंगे ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी लिख लेंगे। एक दिन में 2 पेपर देना ही है, एक फुल पेपर और एक हिंदी का पेपर या अंग्रेजी का पेपर, आदत डालनी है। ठीक है, हो जाएगा सिलेबस कवर। आपको तो लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कंपोजिशन कवर करने हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में आपके मार्च में जब तीसरा और 3 मार्च को जो पेपर होगा, उसके अंदर आपकी ज्योग्राफी आएगी और टेक्नोलॉजी आएगी। तो आदमी 7 दिन में अब ज्योग्राफी टेक्नोलॉजी को तो पेपर दे सका, अब तो मौको है भाई। इतने टेस्ट तुम लोगों के लिए, तुम टेस्ट मतलब ये टेस्ट लिख लोगे ना तो ही मौज बन जाएगी। आगे जब 10 मार्च में आएगा तो फिर अब आपने पीछे 2 सप्ताह में पेपर सेकंड पढ़ा था, पूरा पढ़ा था ना, पूरा पेपर सेकंड। तो पूरा पेपर सेकंड जिसके अंदर आपकी एथिक्स थी, साइंस थी और ज्योग्राफी थी, आपने 14 दिन में पढ़ा। तो पूरा पेपर सेकंड याद करके आ जाओ। अब ऐसा नहीं लगे कि मेरा एक पेपर कमजोर हो रहा है, नहीं होने दे रहे हम कमजोर आपका एक पेपर भी, क्योंकि अब इसके साथ मैं आपको पेपर 4th दे रहा हूं। तो बताओ कितना बढ़िया, ये पेपर सेकंड हो गया और ये पेपर 4th हो गया। तो आपने 21 दिन में 2 बार पेपर सेकंड पढ़ लिया और 2 बार पेपर 4th पढ़ लिया। तो पेपर 4th में तो समस्या ही नहीं आएगी अगर आपने शेड्यूल फॉलो कर लिया तो। अब आपका जो है वो टेस्ट नंबर 7 और 8 में आप राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और जो है वो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री और समाजशास्त्र पढ़ सकते हो भाई। तब तक तो पढ़ लेंगे ना, 17 मार्च तक ही हिस्ट्री नहीं होगी क्या अपने से? होगी। उसके साथ वापस हिंदी का आपका एक पेपर बढ़िया जो है वो 4.5 घंटे लिखो। उसके बाद में अगले के अंदर आपके इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैनेजमेंट लेखांकन। तो ये इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट लेखांकन हुआ और ये इंग्लिश। अब आपने वापस जो है वो पेपर कौन सा पढ़ा? पेपर फर्स्ट पढ़ा आपने, और पेपर फर्स्ट के साथ 4th चल रहा है आपके साथ। तो पेपर फर्स्ट और 4th का फिर जो है वो एक कंप्लीट टेस्ट, ये आपका जो है एक कंप्लीट टेस्ट, 6 घंटे के जो है वो 2 टेस्ट हो गए। अब सर का इतना क्यों बनाया? इसलिए बनाया, मैंने बार बार कहा था कि मैं जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लिखवाऊंगा और बढ़िया कॉपी चेक करवा के आपको दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये आपके सामने है कि आपके सामने इतने टेस्ट जो है वो हमने पहले 44 दिए थे, अब नए वालों के लिए 38 टेस्ट दे रहे हैं। 38 टेस्ट जो है वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप शेड्यूल देखो, शेड्यूल में मजा आ जाएगा। अब आप अगर आगे देखेंगे शेड्यूल में तो दोस्तों आपको जो है वो यहाँ क्या मिलेगा कि आपका 13-14 पेपर जो है वो 14 अप्रैल को जो है उसमें पॉलिटी और खेल एवं योगा, उसके साथ हिंदी का पेपर दे लोगे, आदत पड़ जाएगी लिखने की। यहाँ पे जो है वो दोस्तों पब्लिक एड, व्यवहार और विधि, इंग्लिश का पेपर दे लोगे। आपने पढ़ा, उसके साथ साथ फिर 28 अप्रैल को पेपर 3rd और पेपर 4th दे लो, पेपर 3rd और पेपर 4th दे लो। अब ये जो आपका तरीका है, इस तरीके से क्या होगा, आप एनी टाइम 2 पेपर पे चल रहे हो। हिंदी अंग्रेजी आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, छोटे बड़े सब्जेक्ट आप साथ साथ पढ़ ही रहे हैं, और एनी टाइम आप दो पेपर के पास चल रहे हो। तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरा जो है वो पेपर तो कमजोर नहीं है। और 4th पेपर जो टेंशन देता है वो एनी टाइम आपके साथ चल रहा है, वो आपके साथ एनी टाइम चल रहा है। उसके बाद में जब हम वापस आएंगे तो ये सेम का सेम वापस जो है वो आपका शेड्यूल रिपीट होगा। इसमें वापस एथिक्स के साथ साइंस और ज्योग्राफी के साथ टेक्नोलॉजी, हिंदी अंग्रेजी दोगे आप पेपर, और फिर बाद में एकदम वापस साथ में ये आपका, आपने पहले सेगमेंट में दिया, फिर आप एक दिन बैठ के दोनों पेपर साथ दोगे। वापस आपका जो हिस्ट्री प्लस हिंदी, एथिक्स प्लस इंग्लिश, वापस आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर 4th हो गया, बस टेंशन खत्म। फिर आपके जो है वो डेली बाद में आके लास्ट में आके तो ये हालत होगी जून में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपको जो है वो शेड्यूल आपके लिए बेस्ट है।
और जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, हो सकता है कि जो है वो इतने दिन जो है वो नहीं जगे हुए थे, उनको कह रहा हूं मैं तो कि आप लोगों के लिए अब समय मिला है तो ज्यादा से ज्यादा लिखना है। पढ़ना कहां से? अर्जुन बैच आपके लिए उपलब्ध है, आप कहीं से भी पढ़ें, हमारे यहाँ पढ़ें चाहे कहीं पे भी पढ़ें, आपके लिए अर्जुन बैच उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, बढ़िया क्लास लगाओ, टेस्ट दो, टारगेट रखो भाई पब्लिक एड का जो है 38 वीडियो देखना है और वो जो है वो पेपर देना। मैं कह रहा हूँ अगर थे इस तरीकों फॉलो करो ने तो पूरा सिलेबस हो है, हिंदी इंग्लिश लाइव चल रही है, छोटे सब्जेक्ट में वापस पढ़ाऊँ तने, इकोनॉमिक्स वापस पढ़ाऊँ, पर थान टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। और इसके अंदर सबसे बढ़िया 10 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, 18 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, 5 कंप्लीट हिंदी के हो जाएंगे, 5 कंप्लीट इंग्लिश के हो जाएंगे और आपके 38 टेस्ट हो जाएंगे, जो कि 25 फरवरी से ये टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। कितनी फरवरी से? 25 फरवरी से ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो चालू हो रही है। और ये टेस्ट सीरीज आप जयपुर में तो ऑफलाइन दे सकते हो, नहीं बूस्टर एकेडमी ऐप पे आप ऑनलाइन दे सकते हो, एकदम अफोर्डेबल, मतलब इतनी अफोर्डेबल कि आपको भी मैं ये कहूं कि आपको 38 कॉपियां चेक करनी है तो आप क्या लोगे, तो आप भी कहोगे सर इतने तो कम से कम 38 कॉपियां चेक करने के बनते हैं। तो इतनी अफोर्डेबल भाई, इतनी अफोर्डेबल, बढ़िया। आपको जो है वो 4.5 घंटे जो है वो लिखना है, 2 पेपर हर संडे देने हैं और हर तीसरे संडे आपको जो है वो 2 फुल पेपर देने हैं, मतलब 6 घंटे लिखना है। आदत ऐसी डालनी है कि एग्जाम हॉल की फीलिंग आने लग जाए, आज से पहले इतने टेस्ट कहीं नहीं दिए गए, और ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट दे नहीं पाओ, मजा आने लग जाएगा। हिंदी साइड में, अंग्रेजी साइड में चल रही है, मजा आने लग जाएगा। और उसके साथ साथ आपका अर्जुन बैच आप लोगों के लिए उपलब्धि है, जो आपका फेवरेट बैच है। तो अर्जुन बैच के अंदर जो है वो आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं और सारी चीजें जो है वो कवर कर सकते हैं। पहले भी आपको अर्जुन बैच के बारे में बताया गया था और आज हर जगह कंटेंट है अर्जुन बैच का। सबसे ज्यादा आप पूछोगे ना कहीं पे अगर फोटोकॉपी भी चल रही है तो सबसे ज्यादा अर्जुन बैच की। तो दोनों के दोनों आपके लिए टेस्ट सीरीज, उसके साथ अर्जुन बैच, और उसके साथ अगर चाहे तो कोई आदमी दोनों एनरोल कर सकता है। लेकिन अब लग जाओ, अब ऐसा नहीं है कि बस बैठे रहो, अब लग जाओ। इसके अंदर पूरा कोर्स आपके लिए रिकॉर्डेड पढ़ाई है, हिंदी अंग्रेजी की वापस लाइव चल रही है, 2 बार पढ़ा दिया, तीसरी बार हिंदी इंग्लिश चला रहे हैं। अर्थ इको की आपकी मार्च से वापस लाइव होएगी। उसके साथ साथ जो है वो रिवीजन सेशन अलग से होंगे, आंसर राइटिंग सेशन होंगे और क्वेश्चन बैंक बना के भी हम आप लोगों को देंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ई कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भाई तैयारी बढ़िया करनी है, टाइम आपके पास है, 5 महीने आपके पास है। अगर आपने अब तक जो है वो नहीं पढ़ा था तो भी आप 30 क्लास इकोनॉमी की देखी, टेस्ट दियो, सोशोलॉजी की 15 क्लास देखी, टेस्ट दियो, पब्लिक एड की 25 क्लास देखी, टेस्ट दियो, एथिक्स की 35 क्लास देखी, टेस्ट दियो। अगर आदमी इस तरीकों लगा तो अब भी कवर कर सके। 4 दिन क्लास देखी, 2 दिन रिविजन करियो, टेस्ट दियो, हिंदी अंग्रेजी कंटिन्यू चालन दो, सागे सागे पढ़ सको। सिलेबस कदे ही पूरा होनी हुआ, टेस्ट दिए ही पूरा हुआ है। आदमी कदे जो है वो सर्वज्ञानी तो हो ही कौन सके। आरएस को सिलेबस तो खतरनाक है कि आदमी हर टाइम ये लगे कि आ चीज याद होगी आ भूल गया, आ चीज याद होगी आ भूल गया। तो टेंशन लेने की जरूरत कौन, चालू कर दो आज थे एनरोल करके क्लास चालू कर सको। कि टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों अर्जुन बैच आप लोगों का चल रहा है, तो अर्जुन बैच जो है वो आप लोग जो है वो एनरोल कर सकते हो, अर्जुन बैच। और अर्जुन बैच के साथ जो अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। अर्जुन बैच आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट हो रखा है, तो इसमें लाइव क्लास ले हो आप, और उसके साथ साथ जो है वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जो स्टार्ट हो रही है। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको जो है वो आप दोनों लेना है तो ये आपका 25 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो है वो चल ही रहा है अभी। और अगर दोनों कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी उपलब्ध है, ऐप पे जाके आप जो है वो देख लो, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। तो बढ़िया मेहनत करो। और अब अगर मैं बार बार एक चीज रिपीट नहीं करूं, अपनी गलतियों पे ध्यान दे लो, अब टाइम ज्यादा खोटी मत करो। थाने ही पढ़ना है और तो कोई पढ़े को, थाने ही लिखना है और तो थारी जगह कोई लिखे को नहीं। जब थाने ही पढ़ना और थाने ही लिखना है तो देरी क्या चीज की है भाई, है ना। अब तो लिखना चालू कर दो, अब तो पेपर भी दिया है बीच में, 11 तारीख कल हो चुको, भी थान ध्यान पड़ गया कि आरएस वालों काम ठीक है, तो आरएस में मेहनत करनी वापस से स्टार्ट कर दो। 5 महीना मिल ले, लिखना एक यहाँ के लिए कला है जिसमें आपकी मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपने आंसर राइटिंग सीख ली ना, और ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, ये इतना प्यारा पेपर होता है, अगर आपकी मेहनत है और अगर आपको आता है तो फिर आपको लिख के आना है, वहाँ कोई ऑप्शन थोड़ी है कि आप भूल जाओ। तो आरएस अपने आप में बहुत तगड़ा पेपर है,
बहुत सारे लोग जो है वो जीवन में, हो सकता है कि उनमें कम्पिटिटिव स्किल के अंदर उनको लगे कि भाई जो है मैं टफ कंपटीशन के अंदर जो है वो ये घोड़े बढ़ने वाली प्रतियोगिता में मेरे जो कन्फ्यूजन हो जाता है, ये हो जाता है। वहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं है, निबंध लिखना लिख, कला होनी चाहिए, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। किसी भी टॉपर को पूछोगे ना, लास्ट में आके एक ही बात बोलेगा कि भाई लिखो लिखो लिखो, और लिखने के लिए बढ़िया है। हमारे यहाँ जो कॉपी चेक कर रहे हैं, नीरज जी 31 रैंक है, वो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं। हरीश जी जो है वो आपके यहाँ जो है वो 85 रैंक है, वो आपकी कॉपी एवेल्यूट कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। जनरली जो भी लोग कॉपी एवेल्यूट कर रहे हैं वो आपको बता भी रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है वो है। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ऑफलाइन है ऑनलाइन दोनों जो है वो एनरोल कर, दोनों जगह एनरोल करके पढ़ सकते हो। अभी आगे जयपुर आने का प्लान हो तो अभी ऑनलाइन कर लो, बाद में जयपुर आके ऑफलाइन दे लेना, अभी दोनों सहूलियत है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। पर अब जो है वो समय जाया मत करो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई, थैंक यू।